Good morning. Good morning. चलिए देखिए, हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स स्टार्ट किया था और मैंने आपको इक्वेशन दिया था विच इज़ वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज मोर देन H2S किया है। दो दिन से छुट्टी पे थे आप लोग भी, है ना? केमिस्ट्री की क्लास लगी थी नहीं लगी थी तो बताएंगे, मुझे कौन बताएगा? वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज मोर देन H2S। वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपके पास ये इक्वेशन है, नहीं किया है कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है ये, राइट? इज इट क्लियर? बाकी हमारे पास आपको और भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, फिजिकल थी, वो आपको पढ़ने के लिए बोला गया था कि भाई आपने उनको स्टडी करना है। हमने ग्रुप 16 के एलिमेंट स्टार्ट किए थे। ग्रुप 16 हमारे पास बोलते जाएंगे ग्रुप 16 के एलिमेंट। ऑक्सीजन, नेक्स्ट इज सल्फर, टेलुरियम एंड कैसे इसको याद करते हैं आपने सीखा हुआ है। इसको याद करने का ट्रिक दैट इज ओ से टेपो, है ना? इसको याद करने का ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू रिमेंबर दिस ग्रुप 16 एलिमेंट्स, राइट? अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 8। सल्फर का आपको बताया भी है, याद कैसे करना है। इसमें 8 ऐड करने, आगे वाले में कितने ऐड करने हैं आपको? 18 बताया है। कभी हमने पीरियोडिक टेबल कभी स्टडी किया होगा तो उसमें आपको ये चीज बताई गई थी कि भाई इससे ऊपर जैसे फर्स्ट वाला पीरियड जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, जब आपने फर्स्ट पीरियड से सेकंड में आना है तो आपको +2 करना है। जब सेकंड से थर्ड में जाना है देन यू हैव टू ऐड 8। थर्ड से फोर्थ में जाना एटॉमिक नंबर, अदरवाइज हमें याद नहीं होते, मतलब मुझे तो याद नहीं होते। सेलेनियम पे जाना है, आपको कितना ऐड करना है? 18, है ना? कितना आ जाएगा इसका? 34। देख लो जरा, एटॉमिक नंबर 34 है इसका सेलेनियम का। आफ्टर दैट अगेन 18 ऐड करते हैं, इसके बाद कितना हो जाएगा? 52। एंड आफ्टर दैट विल ऐड 32। हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 and 8। तो इस तरह से जो है वो आप अपने एटॉमिक नंबर्स याद कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है हमारे पास। सेकेंड से जब आपने थर्ड में जाना है तो इस एटॉमिक नंबर में आपको कितना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे? 8 एटॉमिक नंबर मिल गया आपको अगले वाले एलिमेंट का। थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट पड़ा है उसका एटॉमिक नंबर आपने कैसे फाइंड आउट किया? जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है उसमें 8 ऐड कर दो। याद रखना है आपने ये जी। मैम रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू ऐड 18, फिर 18 ऐड करेंगे, फिर 32। ये सीक्वेंस बच्चे आपने याद कर लेना। अगर मेरे पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट भी दे रखा है ना, उसमें सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम है, तो जब आप फर्स्ट से सेकंड में आते हैं तो यू जस्ट हैव टू ऐड 2। क्लियर है? वो आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा? ग्रुप 1 में और ग्रुप 18 में। बाकी आपको कहीं भी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है?
तो फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए 2 ऐड करेंगे, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए 8 ऐड करेंगे, देन 18, 18 एंड 32, इस तरह से 2, 8, 18, 18 एंड 32। ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना है टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट पीरियड्स। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो आगे चलें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हम पहला एलिमेंट ले लेते हैं इस पीरियड का, सॉरी इस ग्रुप का, ऑक्सीजन, फिर से लिख लेते हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, राइट। 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं 1s2, 2s2, 2p4। क्लियर है? 1s2, 2s2 एंड 2p4। क्लियर है? तो कौन सी आपके पास जो वैलेंस शेल आपके पास आ रही है, दैट इज सेकेंड। जो एनर्जी शेल आपको मिल रही है दैट इज सेकेंड एनर्जी शेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। अब एक चीज और मैं आपको ये बताऊंगी यहाँ पे कि भाई हम कैसे बोल देते हैं कि ऑक्सीजन इज पी ब्लॉक एलिमेंट। हमने कहीं पढ़ा होगा +1 में, हमने कहीं ये चीज पढ़ी हुई है कि जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ये भर गया है, उसके बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करा हुआ है वो कौन से सब शेल में है, दैट इज इन सब शेल P. So that's why oxygen belongs to which block? P block. Okay? One second. मुझे पता आपने कहाँ रखी। क्लियर है? इज इट क्लियर? अगर आप सल्फर को भी देखेंगे तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो P में ही, इन सब में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वो P में ही एंटर करेंगे। क्लियर है? इसलिए ये सारे के सारे एलिमेंट किस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं? P ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, राइट। अगर आप सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसी तरह से आपके जो शेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे सेकंड, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है तो सेकंड शेल ही फिल होगा। ये थर्ड का एलिमेंट है तो थर्ड शेल फिल होगा, ये फोर्थ का है तो फोर्थ शेल फिल होगा। ये सारी की सारी चीजें अब आपको आनी चाहिए। चलो सल्फर का लिख लेते हैं, इट इज 1s2। ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द डिफरेंट सब शेल्स। 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। तो आप क्या देखेंगे जब आप इसका लिखेंगे सेलेनियम का, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी 4p4। जब आप टेलुरियम का लिखेंगे तो विल गेट दिस 5p4, यहाँ पे 6s2 एंड 6p4। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब में, वो क्या आ रही है बच्चे आपके पास? सिर्फ अगर आप नंबर को भूल जाएं, 2, 3, 4, 5, 6 को भूल जाएं, तो सब में आपको क्या मिल रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर मिल रही है, दैट इज s2p4, s2p4, s2p4 एंड s2p4। इज इट क्लियर? क्लियर है? अभी तो बच्चे यस मैम बोल देते, मैं पेपर चेक कर रही थी ना, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं। एक बच्चा तो पता नहीं MCQ अटेम्प्ट करने आया था, वो भी पूरे नहीं किए, वो भी 2-4 ही ठीक है। रोल नंबर 1 है कोई? चलो देख लो भाई, अगर आप सीरियस नहीं है अपने लिए तो फिर और कौन सीरियस होगा आपके लिए? चलिए देखिए, हम जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये जो नंबर है इसकी जगह हम n लगा देते हैं, बाकी ये s2 और p4 आप लिखेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट इज, 1
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 16 इज, आपने सब में देखा कि यही वाला ट्रेंड रहा, NP4। और ये n कहां से कहां तक हो सकता है भाई? n आपका 2 से लेके 7 तक होगा। क्लियर है? अब यहीं से बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात कर लेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेंगे। आपको पढ़ने को दिया था कोई, किसी को आइडिया कि व्हाट इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट? कोई आइडिया? नहीं? पता नहीं तो कब पढ़ेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आपकी कि आप कब पढ़ना शुरू करेंगे। चलो देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल? 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस शेल में बच्चे? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2s में है और 4p में है, और जो शेल है वो सिमिलर है, तो एक ही शेल में काउंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। So how many number of electrons in the balance shell of group 16? That is 6. 6 इलेक्ट्रॉन है। Yes, ma'am. जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 6। और हम बार बार बात करते हैं कि हर एक जो आपके पास एलिमेंट होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास? कितने होने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो यहां पे जो टेंडेंसी रहेगी इन ग्रुप के एलिमेंट्स की वो क्या रहेगी? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए, तो वो इजीली क्या कर लेंगे? किसी से ले लेंगे, छीन लेंगे। तो ये ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। पेयर नहीं बोलेंगे आप यहाँ पे, जब ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा तब आप पेयर की बात करेंगे। तो अपनी तरफ खींच लेना किन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना इज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो 4 से ज्यादा, 5 हो गए तब भी वो पावरफुल हो गया, उसको सिर्फ 3 चाहिए। 6 हो गए तब उसको 2 चाहिए, 7 हो गए तो उसको कितना चाहिए? ओनली 1। तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है उसके पास बैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। उसको सिर्फ 1 की जरूरत होती है, किसी से भी छीन लेगा। यहाँ पे 6 है बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या कर लेगा? ले लेगा, इजीली छीन लेगा किसी से। तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर नीचे नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे ग्रुप 16 में रहेगा दैट इज ऑक्सीजन। अब पढ़ते हैं ना कि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पढ़ते हैं। जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं ना तब हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन जो है ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब बॉन्ड बना लेता है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम कौन कौन से वहां पे मेंशन करते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की हम वहां पे क्या करते हैं? बात करते हैं। याद है कुछ? याद है कुछ? नहीं? चलो मत करो याद, मेरा काम इजी है फिर, है ना। तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए
2 इलेक्ट्रॉन लेने से कैसा चार्ज आएगा भाई किसी भी एलिमेंट के पास? अगर मान लो मेरा एलिमेंट ए है और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसने 2 गेन किए, तो कितना चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका एलिमेंट शो करता है। देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहती हैं किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट्स की। क्लियर है? 1 सेकेंड। यही ले आओ, चले जाओ, हाथ धो लेना। नीचे चले जाओ गोरी, मम्मा को डिस्टर्ब मत करो अभी ना। और एक और यहाँ पे चीज भी हो सकती है कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये सारे के सारे निकल जाए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो आगे वाली जो आपके पास नोबल गैस होगी वहां पहुंच जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, निकाल दिए, तो पीछे वाली जो आपके पास नोबल गैस होगी वहां पे पहुंच जाएगा। मेन मुद्दा किस चीज का होता है? नोबल गैस पे पहुंचने का। मेन चीज क्या रहती है? नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना। इज इट क्लियर? राइट। तो यहां पे देखिए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तब भी नोबल गैस पे पहुंच जाएगा, पीछे वाली पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब अगले वाले पे पहुंच जाएगा। तो जो रेंज है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो +6 से लेके कहां तक वेरी करती है? -2 तक। इसके बीच बीच में जितने भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं वो हो सकती हैं यहाँ पे। इसमें +4 भी रहती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहती है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो +4 हो जाएगी, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो +2 हो जाएगी। तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको मिलेगी यहाँ पे और नेगेटिव भी मिलेगी। क्लियर है? तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है और +6 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं और हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। आप बताते जाएंगे मुझे कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो बढ़ेगा या कम होगा? एटॉमिक रेडियाई होता क्या? एटॉमिक रेडियस होता क्या? न्यूक्लियस से लेके जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा ना किसी भी आपके बैलेंस शेल में, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज व्हाट? दैट इज एटॉमिक रेडियाई। और अगर आयन में कन्वर्ट हो गया तो वही सेंटर से लेके जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पड़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद या इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक रेडियाई। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो यहां पे जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे थे आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि भाई हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 2 ही शेल्स हैं, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 5 हो गए और यहाँ कितने हो गए? 6 हो गए। ऐसा देखा आपने? ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है ना, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। अब आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन में 2 शेल्स हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर है? सल्फर पे आ गए 3 शेल्स हो गए। इट मीन्स कि न्यूक्लियस से लेके यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो 3rd शेल में पड़े हैं। सेलेनियम की बात करें, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज भी आपका क्या हो रहा है? एटम का बढ़ रहा है। क्लियर है? सो एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, व्हाट हैपेंड? एटॉमिक साइज ऑफ
एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 इंक्रीज। ग्रुप 16 की ही बात नहीं है, किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, आपके पास साइज बढ़ता जाता है। आपको पूछ ले कि वाई देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, तो आप क्या रीजन देंगे, बोलिए आप क्या रीजन देना चाहेंगे? रीजन आपको ये बना के बता दिया, फिर भी आप नहीं बोल पा रहे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स as you are moving down the group, the number of valence shells increases. Clear? And the distance from the nucleus to that valence shell also increases. चलिए, अब the next factor is what? The next property is what? That is ionization energy. Ionization energy की अगर आप बात करें, ionization energy की अगर आप बात करें तो ionization energy is what? बोलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी इज the amount of energy which is required, minimum amount of energy which is required to remove the outermost electron. तीन कॉमन नहीं है और 4 सेशन देख लो ना, देख लो, हाँ शायद